हेलो मित्रों, भूतों के अड्डे पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान के एक गांव बागौर की कहानी सुनाऊंगा। उस समय बागौर में दशहरा का मेला लगा करता था। मेले में आसपास के गांवों के सभी लोग आते थे और सभी व्यापारी भी अपना सामान बेचने के लिए आया करते थे। उसी समय एक व्यापारी, मन्नू व्यापारी, अपना सामान बेचने के लिए काम में आया। मन्नू व्यापारी मिट्टी के खिलौने बेचा करता था। गांव में आते ही सबसे पहले मन्नू व्यापारी ने एक कमरा तलाश करना शुरू किया ताकि वो रात गुजार सके और अपना सामान रख सके। बहुत प्रयास करने के बाद उसे एक कमरा मिला, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे समझाया कि इस कमरे में एक व्यापारी का भूत रहता है, इसलिए उसे उस कमरे को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मन्नू व्यापारी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और उसने गांव वालों से कहा, मुझे तो वैसे भी यहाँ 4-5 दिन ही गुजारने हैं, उसके बाद तो मैं चला ही जाऊंगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इतना कहकर मन्नू अपने कमरे में चला गया। मन्नू बहुत थका हुआ था, इसलिए कमरे में जाकर सो गया। लगभग रात के 2 बजे मन्नू को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी कि जैसे कोई उसका दरवाज़ा खटखटा रहा है और उसे आवाज़ दे रहा है, मन्नू मन्नू। लेकिन मन्नू बहुत थका हुआ था, इसलिए उठकर बाहर नहीं गया और सोता रहा। जब मन्नू सुबह उठा तो उसे लगा कि वैसे वो बहुत थका हुआ है, वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाया है, लेकिन उसे खिलौने बेचने के लिए जाना था। इसलिए उसने अपने खिलौनों की गिनती करना शुरू कर दी। जैसे ही उसने खिलौनों की गिनती खत्म की तो उसे पता चला कि उसके 50 खिलौने कम हैं। तो उसे लगा शायद वो अपने गांव में ही 50 खिलौने भूल गया होगा। इसलिए वो बिना ज़्यादा सोचे दशहरा मैदान में गया और खिलौने बेचना शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा, लेकिन वो एक भी खिलौना नहीं बेच पाया। वो बहुत हताश हो गया और वापस अपने कमरे पर आ गया। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए कमरे पर जाकर सो गया और सोचने लगा कि शायद कल मैं 50 खिलौने बेच पाऊँ ताकि कल का दिन मेरा बहुत अच्छा हो। इतना सोचते हुए वो सो गया। लगभग रात के 2 बजे उसे वही आवाज़ें फिर से सुनाई दी, मन्नू मन्नू, भाग जा भाग जा, ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है, मार दूंगा मार दूंगा। अब मन्नू बहुत डर गया। मन्नू ने दरवाज़ा खोल के देखा कि बाहर कौन है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मन्नू ने दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गया। लेकिन मन्नू रात भर नहीं सो पाया क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। जब मन्नू सुबह उठा तो फिर से बहुत थका हुआ था। वो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाया था, उसके सर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसे खिलौने बेचने जाना था, इसलिए उसने फिर से अपने खिलौनों की गिनती शुरू कर दी। उसने देखा कि फिर से 50 खिलौने कम हैं। अब वो घबरा गया। अब उसके पास केवल 100 खिलौने बचे थे। अब उसने सोचा वो आज या कल में अपने सारे खिलौने बेचकर अपने गांव चला जाएगा। ये सोचते सोचते वो मैदान में चला गया और खिलौने बेचने के लिए मेहनत करने लगा, लेकिन वो फिर से एक भी खिलौना नहीं बेच पाया और मन्नू बहुत परेशान हो गया और वापस अपने कमरे में आ गया। मन्नू बहुत थका हुआ था, इसलिए जाकर सो गया। फिर वही रात को 2 बजे मन्नू को वही आवाज़ें सुनाई देने लगी,
अब मन्नू दरवाजे से बाहर नहीं गया और डरने लगा, कांपने लगा, उसके पसीने आने लगे। अचानक लगभग रात के 3 बजे मन्नू ने देखा कि कोई साया उसके कमरे के अंदर घूम रहा है और उसके खिलौनों को उठा उठा कर ले जा रहा है। तब उसने देखा कि वो साया 10-10 खिलौने उठा उठा कर ले जा रहा है। लगभग वो साया 90 खिलौने उठा कर ले जा चुका था। अब मन्नू के केवल 10 खिलौने बचे हुए थे। अब वो उन 10 खिलौनों को उठाकर ले जाने लगा। इतने में मन्नू उठा और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और भागना शुरू कर दिया। मन्नू तेजी से भागने लगा। मन्नू को भागते भागते सुबह हो गई। लगभग उसे 4-5 घंटे हो गए दौड़ लगाते हुए। मन्नू ने अपने गांव में जाकर ही सांस ली और गांव में जाकर लोगों को ये किस्सा सुनाया। तब उसे एक बुजुर्ग ने समझाया कि वो मन्नू तुम्हारे सारे खिलौनों को ले जा रहा था। अगर वो तुम्हारे सारे खिलौनों को ले जाता तो उसके बाद वो तुम्हें भी ले जाता। तुम्हें ये शुक्र मनाना चाहिए कि 90 खिलौने ले जाने के बाद जब 10 खिलौने बचे हुए थे आखिरी, तब तुम कमरे से निकलकर भाग गए। अगर तुम वहीं रुक जाते तो उसके बाद वो तुम्हें भी ले जाता और मार देता। इसके बाद मन्नू व्यापारी और डर गया और कभी भी उस गांव में खिलौने बेचने के लिए नहीं गया। आज भी उस गांव में कोई मिट्टी के खिलौने नहीं बेचता, ना कोई मिट्टी के खिलौने खरीदता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।